अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिबा आबासी। तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए मदीना मुनव्वरा दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दे दिया गया। बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर से तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए महफूज तरीन शहर की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें यूरोप के सबसे मशहूर शहर को ख़वातीन के लिए गैर महफूज शहर करार दिया गया। बरतानवी इदारे की जानिब से जारी की गई सऊदी अरब को मदीना मुनव्वरा के शहर दुनिया भर से तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। दुनिया भर में महफूज जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से और कोई हो ही नहीं सकती। रिपोर्ट में बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा यानी सऊदी शहर में जुराइम की कोई शरह इंतहाई कम है और तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसके बायस इस शहर को ख़वातीन के लिए सबसे महफूज करार दिया गया है। रिपोर्ट में यूरोप मुल्क फ्रांस के सबसे मशहूर शहर पेरिस को तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज शहर करार दिया गया, जिसकी बुनियादी वजह जुराइम में इजाफे को करार दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए सबसे महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई है, जबकि इस फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई को तीसरा नंबर दिया गया। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट में जापान के शहर को ख़वातीन के लिए चौथे नंबर पर सबसे महफूज तरीन शहर करार दिया गया और इस फहरिस्त में चीन के शहर मकाऊ को 5वां नंबर दिया गया। इदारे ने अपनी तहकीक में चंद बुनियादी चीज़ें शामिल की हैं, जिनमें तन्हा ख़वातीन का रात में अकेले सफ़र करना, आज़ादी से घूमना फिरना, जराइम की शरह के अलावा दीगर शहरियों का ख़वातीन के साथ रवैया और ताउन शामिल है। दुनिया भर में औरतों के हकूक पर बात करने वाले आज ऐसी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। हैरत है, इनके यहाँ भी औरत गैर महफूज है, पर मैंने देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तान का भी नंबर कहीं आगे पीछे आ जाए, क्योंकि खान साहब इसको मदीना की रियासत का नाम देते हैं, पर अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही देखने को मिला और ना आपको मिलेगा। इस पर क्या शायर ने खूब कहा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकिम ही इनकी सजा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में दूसरी मदीना की रियासत के नाम पर है। इसमें आज तक कोई काम इस रियासत वाला नहीं है। अगर औरत के हवाले से बात करूं तो हम औरत के हकूक पर बात भी करते हैं, इनको आज़ादी से जीने का हक भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर अकेले तन्हा सफ़र करने की बात करें तो आज भी गैर महफूज है। ऐसे वाक़यात इनके साथ कभी कभी पेश आते हैं, बताते हैं और सुनते हुए रूह कांप जाती है। कहीं हवा की बेटी राह चलते हवस का शिकार होती है, बल्कि वो तो अपने ही घर में महफूज नहीं, कभी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती है, कभी कैसे औरत की तस्लील की जाती है, यहाँ तक कि बच्चों के साथ अगर सफ़र करती है तब भी रास्ते में इसको दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और भाई इसके साथ हो घर से निकलते हुए तब भी वो गैर महफूज है। अगर मैं यहाँ इन वाक़यात को बयान करने लग जाऊँ, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगी। यहाँ जराइम की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में मदीना की रियासत बनाने वाले पता नहीं कहाँ सो गए। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम का प्रचार करते करते नहीं थकते, पर हमारे करतूत तो देखने के भी काबिल नहीं। हम तो मुसलमान ही एक दूसरे को डस रहे हैं, चाहे वो कोई भी सूरत हो। हम क्यों बोले बैठे हैं कि हम दुनिया को ठीक करने के लिए आए थे, हम अपनी मिरास को भूल गए। हम दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले थे, आज एक दूसरे से महफूज नहीं। हमारे बच्चे तालीमी इदारों में महफूज नहीं, हमारे बच्चे भी, यहाँ तक के ट्रांसजेंडर भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 11 ख़वातीन और 8 बच्चे ज़्यादती का शिकार। 15 दिसंबर 1920 को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में रेप के वाक़यात को रोकथाम और इससे मुतल्लिक केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी थी। लेकिन सबका एक ही हल है कि हमारे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और इसके बाद आने वाली नस्लों की तरबियत माँ इस रुख में करें कि वो राह चलती हर औरत, हर बच्चे उनकी निगाहों से भी महफूज रहे। जब तक हम मुसलमान खुद अच्छे नहीं होंगे तो हम किस मुँह से फ़लस्तीन कश्मीरी भाइयों की मदद कर पाएंगे। फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इंफो न्यूज़ नेटवर्क।